नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 2 ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन चलाना इस पाठ का चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम इसके मुख्य प्रश्नोत्तर और पाठगत प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 अगस्त 1765 में मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बहुत बड़ी घटना थी। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी आयात किया करती थी और इन चीज़ों के बदले वो सामान खरीदा करती थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी लगभग समाप्त हो चुकी थी। इतना भयंकर अकाल था ये कि इसमें इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी। बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी, इसलिए कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। राजस्व इकट्ठा करने के लिए और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया। इस व्यवस्था को माहलवारी बंदोबस्त व्यवस्था का नाम दिया गया। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रेतवार या रेतवारी व्यवस्था का नाम दिया गया। रेतवार या रेतवारी व्यवस्था को ही मुनरो व्यवस्था कहा जाता है। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें उगाया जाता है। किस अंग्रेज ने एक माहौलवारी व्यवस्था तैयार की और उसे कब लागू किया? तो होल्ट मैकेंजी था। उसने माहौलवारी व्यवस्था है वो तैयार की और 1822 में इस व्यवस्था को लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त की स्थापना किसने कब और कहाँ की? स्थायी बंदोबस्त की जो स्थापना है वो चार्ल्स कॉर्नवालिस था। उसने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। मद्रास का गवर्नर कौन था उसमें? टॉमस मुनरो। दुनिया का नील उत्पादन कब आधा रह गया था? 1783 से 1779 के उसका जो दशक था इसके बीच में दुनिया में नील का उत्पादन है वो आधा रह गया था। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में नील की खेती करने वाले कौन लोग थे? वो फ्रांसीसियों ने वहाँ पे नील की खेती की शुरुआत की थी। कृत्रिम रंगों का निर्माण कब से होने लगा था? तो कृत्रिम रंगों का निर्माण 19वीं सदी के आखिरी में शुरू हो गया था। अब उस समय विभिन्न राज्यों में उगाई जाने वाली विशेष जो फसलें हैं, बंगाल में पटसन, असम में चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं और कपास, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल। स्थायी बंदोबस्त क्या था? जमीन में निवेश करना और खेती के लिए अंग्रेज़ों ने कानून बनाया कि इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली स्थायी जो राशि थी वो तय कर दी गई थी। इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त यानी स्थानीय बंदोबस्त नाम दिया गया। नील विद्रोह कब शुरू हुआ? ये मार्च 1859 में नील का विद्रोह हुआ। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत होती है। अब अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो रैयत क्या था? किसान। महाल ग्राम समूह होते थे, उन्हें महाल कहा जाता था। निज बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर जो खेती होती थी वो निज। रैयतों की ज़मीन पर जो खेती होती थी उसे रैयती कहा जाता था। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क
यूरोप में वुड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। दूसरा है 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी। कृत्रिम रंग की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। स्थायी बंदोबस्त क्या था? राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। किसानों से लगान वसूलने और कंपनी राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। जमीन में निवेश करना और खेती के लिए अंग्रेजों ने कानून बना दिया था। ये स्थायी बंदोबस्त में ये प्रावधान किए गए। माहलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। इस व्यवस्था को माहलवारी बंदोबस्त व्यवस्था का नाम दिया गया। स्थायी बंदोबस्त में क्या था? भू राजस्व निश्चित कर दिया गया जिसको भविष्य में कभी बढ़ाया नहीं जाएगा। ये प्रावधान इसमें किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्व निर्धारण की नई जो व्यवस्था थी, मुनरो व्यवस्था के कारण जो समस्याएं पैदा होगी उनके बारे में बताइए। तो रैयतों से यह आशा की गई कि वे भूमि सुधार का प्रयास करेंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची रखी। रैयत इतना अधिक भू राजस्व देने की स्थिति में नहीं थे। रैयत नील की खेती करने से क्यों कतरा रहे थे? देखिए, रैयत नील की खेती करने से क्यों कतरा रहे थे? उन्हें नील की खेती के लिए अग्रिम कर दिया जाता था। फसल कटने पर उन्हें कम कीमतों और फसलों के बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें अपनी ज़मीन के एक निश्चित हिस्से पर ही खेती करनी पड़ती थी, अतः दूसरी फसल के लिए उनके पास ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा ही बचता था। इसलिए वो नील की खेती करने से डर रहे थे, कतरा रहे थे। नील की खेती के लिए अतिरिक्त समय और मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? क्या परिस्थितियाँ थी? 1 नंबर, बंगाल में नील उत्पादन किसानों को कर दिया गया था। रैयतों को उनकी फसल की जो कीमत मिलती थी वो बहुत ही कम थी, इस कारण से उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। नील की फसल जमीन की उर्वरता को कम कर देती है।